फिल्म मेकर्स, आज का वीडियो है एक ऐसे गैजेट पे जो बहुत लोग मानते हैं कि ऑब्सोलीट हो रहा है, बट दैट इज़ वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ। हम बात कर रहे हैं एक लाइट मीटर की। एक लाइट मीटर आपकी इमेज की क्वालिटी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इवन इन टुडेज़ डे एंड एज जहाँ आपके कैमराज में इनबिल्ट सिस्टम्स आ रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन इतना एडवांस्ड हो रहा है, जहाँ DI में आप अपनी इमेज को हज़ार तरीके से मॉडिफाई और रेक्टिफाई कर सकते हैं। अ लाइट मीटर जिस तरीके की प्रिसीजन और जिस तरीके का क्वालिटी आपको देगा ना, nothing can, and we'll discuss how, why, what makes it so great after this intro. तो गाइज, व्हाट इज़ सिनेमेटोग्राफी? सिनेमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सिनेमैटिकली आपकी स्टोरी को कैप्चर करते हो, राइट? सिनेमेटोग्राफी, दैट्स वाई इज ऑल्सो रेफर टू मेनी टाइम्स एज पेंटिंग विद लाइट, एंड दैट्स वेयर द लाइट मीटर कम्स इन। एक लाइट मीटर ना क्वांटिटीज़ ऑफ लाइट को मेजर करता है इन फुट कैंडल्स और इन लक्स। एक्सपोजर को कंट्रोल करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर। एक बार एक DP को प्रिसाइज नंबर पता है ना, देन ही कैन लाइट फॉर द लोकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट परफेक्टली। अब लाइट मीटर ना 2 टाइप के होते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव। लेट्स डिस्कस इंसिडेंट मीटर्स फर्स्ट। इंसिडेंट मीटर्स जो है ना, वो मेजर करता है लाइट जो ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है। इसमें ना एक लाइट मीटर के टॉप पे ना एक लूमिस्फीयर होता है विच इज़ स्फेरिकल, एंड इट कैन लिटरली कैप्चर लाइक 180 डिग्रीज में कैप्चर कर सकता है। स्फेरिकल इसलिए भी होता है बिकॉज आर फेस इज़ स्फेरिकल, सो 180 डिग्री को एक प्रॉपर स्फीयर तरीके में कैप्चर कर लेता है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव लाइट मीटर्स। अब ये लाइट मीटर्स लाइट को ऐसे मेजर करता है जहाँ से अगर ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रही है ना लाइट, इट हेल्प्स कैप्चर दैट। नाउ व्हाट इज़ दिस? इनको ना स्पॉट मीटर्स भी बोलते हैं। नाउ इमेजिन आप एक जंगल में हो एंड आपको बेसिकली कुछ ऐसी जगह मिल रही हैं जहाँ पे सनराइज़ पेड़ों के लीव्स के थ्रू आ रही हैं, एंड यू वांट टू कैप्चर द शॉट फॉर दैट। आप लिटरली वो सेक्शन जहाँ पे पेड़ों के बीच में वो सनरेज आ रही हैं, आप लिटरली अपने स्पॉट मीटर को वहाँ पे एम करके उसकी रीडिंग लेके उसके लिए अपने हिसाब से ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज कर सकते हो, सो यू गेट दैट shot that you want, right? जहाँ पे maybe a lot of the stuff is underexposed and it's mostly a silhouette and you can just see the trees and you can see the light coming from there because you just want to see that in your shot. तो for these kind of specific small detail oriented shots ना spot meters काम आते हैं। Now आप notice करेंगे कि like I mentioned before also कि कैमराज आजकल आ रहे हैं, मॉनिटर्स आजकल आ रहे हैं दैट आर गिविंग यू ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़। मतलब इनमें ज़ीब्रा मोड होता है, हिस्टोग्राम्स होते हैं, वो आप एक मीटर रीडिंग आपको दे देते हैं एज द कैमरा इज़ लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट वाइल द लाइट्स आर प्लेस्ड। बट स्टिल जो प्रिसीजन एक लाइट मीटर आपको देगा, that these systems do not really give you, which is why I keep stressing on the fact that it's important to understand how they work and you should be using one of them to get a very precise result. Now मैं ऐसा क्यों बार बार emphasize कर रहा हूँ precise लो। जब आप बोलोगे यार मतलब अच्छा खासा आजकल पोस्ट में तो सभी कुछ हो जाता है, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल जाते हैं। वेल दैट्स ट्रू, बट आप अपने कलरिस्ट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, दैट्स नंबर 1 विच इज़ नॉट फेयर। एंड नंबर 2, जब आप एक अकम्पलिश्ड फिल्म मेकर हैं या आप एक पैशन फिल्म मेकर हैं और आपके पास ये टूल्स हैं, देन व्हाई नॉट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ डज दिस प्रिसीजन रियली वर्क। नाउ आप मान लो एक बड़ा सा एक सीक्वेंस शूट कर रहे हो बीच पे, दैट मीन्स आप बाहर हो गए मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू आर शूटिंग दिस बीच सीक्वेंस। नाउ वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सन जो है ना, विद टाइम ऑफ द डे इट मूव्स, लाइटिंग चेंज होती है। नाउ आप लेट्स से एक टाइम पीरियड ही शूट कर रहे हो, आपका सीन तो 5 मिनट का ही होगा ना, या आपका सीन 7 मिनट का होगा। फॉर टू शूट दैट यू माइट टेक 2 days, यू माइट टेक 3 days, डिपेंडिंग आपके वेरिएबल्स में, प्रॉब्लम्स में, चीज़ों में क्या क्या है, राइट? तो अगर आप 3 दिन लगा के एक वो स्पेसिफिक 5 मिनट का कुछ शूट कर रहे हो, तो आपको लाइटिंग की कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी पड़ेगी ना। आप वो 12 घंटे जहाँ सन मूव कर करके अलग अलग होता रहेगा,
बट आपको अचीव तो वो 5 मिनट ही करने हैं ना। यहाँ पे एक लाइट मीटर लिटरली हर जगह हर टाइम पे वो रीडिंग आप उसको लेते रहो, वो सन का एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो, कीप लाइटिंग फॉर द मूड दैट यू हैव सेट। और आप लिटरली जब आप 3-4 दिन शूट कर चुके होगे वो सीन, तो आपका जो सीन है वो फ्लॉलेस दिखेगा, वो वही 5 मिनट ही दिखेंगे उस पर्टिकुलर सेटिंग में। तो ये लाइट मीटर इन चीज़ों में एग्जीक्यूट करने में बहुत मदद करता है कि आप डिसाइड करो आपको उस वक्त अंडर एक्सपोज करना है या ओवर एक्सपोज करना है करेक्टली, विदाउट एनी इमेज गेटिंग ब्लर्ड और इमेज गेटिंग बर्नट। यू डोंट वांट दोज काइंड ऑफ थिंग्स टू हैपन, राइट। तो द लाइट मीटर हेल्प्स इन इवन गेटिंग दीज डायनामिक शॉट्स, क्योंकि हर जगह की रीडिंग डीपी लेके रखता है और उसके हिसाब से आप फिल्म करते हैं तो यू हिट ऑल द राइट मार्क्स, और आपकी इमेज जो आपकी जो एक फ्लो में जो आपकी इमेज निकल के आती है कम्स आउट ब्यूटीफुल। एंड दैट्स व्हाट ग्रेट सिनेमाटोग्राफी एंड ग्रेट फिल्मिंग इज़ ऑल अबाउट। अब प्रॉपर यूसेज की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग द लाइट मीटर। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके जो कैमरा में जो ISO सेटिंग है वो सेटिंग को आपके लाइट मीटर के सेटिंग से मैच करिए। फिर मैच द शटर स्पीड एंड द शटर एंगल which is there in your camera to the light meter. अगर आप इंसिडेंट मीटर यूज़ कर रहे हैं तो लूमिस्फीयर शुड फेस द कैमरा, दैट विल बेसिकली गिव यू अ ब्रॉड रेंज ऑफ द लाइटिंग एंड द कलर एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग ए रिफ्लेक्टिव देन एज आई डिस्कस बिफोर, आपको जिस जगह पे आपको जो लाइट करना है, जिस स्पॉट को आपको यू वांट टू एक्सपोज फॉर, यू पॉइंट द मीटर देयर, गेट द रीडिंग फ्रॉम दैट स्पॉट एंड देन डिसाइड कि आपको कितना उसको अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज या किस तरीके से आपको वो लाइटिंग अचीव करनी है। सो दैट इज़ एसेंशली व्हाट अ लाइट मीटर इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गो आउट देयर, अच्छी तरह लाइट कीजिए, अच्छी तरह फिल्म कीजिए, क्योंकि मोर देन एनीवन आपका कलरिस्ट विल बी द हैप्पीएस्ट विद यू। सो कीप टेकिंग दीज लिटिल स्टेप्स टू मेकिंग इट हैपन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।